मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी 2080 रविवार। आज 17 दिसंबर 2023 प्रातः के 8:30 बजे होंगे। मित्रों, अभी मैं अपनी तेल मालिश करके उठा हूँ और आपसे बतिया रहा हूँ। ये सुबह सुबह समाचार पढ़ा, देखा टीवी में कि भारत पाक युद्ध के लिए प्रस्तुत है। अब ये शुरुआत किस तरफ से हो रही है कि हम भारतीय हैं तो हम यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान कोई ना कोई बदतमीजी कर रहा है, और पाकिस्तान की बदतमीजियाँ तो जग प्रसिद्ध है। नए प्रधानमंत्री जो आए हैं वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि भारत हमसे पहले 3 बार हारा है और अब वो 30 बार हम पर और हमला करने के लिए तैयार है और हम 300 बार उसका मुकाबला करने के लिए और उसको शिकस्त देने के लिए तैयार है। अब ये हमारे पाकिस्तान के, प्रिय पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री काकड़ साहब, ये उनकी तरफ से तैयारी, पाकिस्तान की तरफ से उसका एक संकेत भर दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भाई ये कहना मुश्किल है क्योंकि भारत भी अपनी संसद से वचनबद्ध है कि वो पीओके लेगा। पीओके लेना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत को लेना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तान पर कोई संकट आए और चाइना अलग खड़ा देखता रहे, ये तो फिर भारत से दुश्मनी उसकी कहानी भी, और भारत से दुश्मनी निभाने का कोई भी मौका चीन भला कैसे छोड़ देगा। ताइवान को हड़पने के लिए तैयार बैठा चीन, और पाकिस्तान की सहायता करने उसका स्वाभाविक जैसे कर्तव्य है कि भारत के विरुद्ध कोई भी खड़ा होता हो तो उसकी सहायता में आके डट जाना। तो चीन और पाकिस्तान आया तो युद्ध के 2 मोर्चे भारत के लिए खुल गए। अब भारत के लिए 2 मोर्चे खुले तो विचार करिए वैश्विक स्थिति आज क्या है। इजराइल हमास के युद्धग्रस्त हैं। इजराइल हमास माने मुस्लिम इजराइल के, और फिलिस्तीन वो पहले ही चर्चा में है युद्ध को लेकर। तो ऐसी स्थिति में हमास इजराइल युद्ध में है और अमेरिका उसकी सहायता के लिए गया क्या नहीं। रसिया सऊदी अरब में जाकर के मुसलमानों की सहायता के लिए तैयार हो गया। रसिया और चीन में कम्युनिज्म का अनुबंध, तो और भारत का मित्र भी है रसिया और अमेरिका भी मित्र है। तो रसिया कितना भी छुप छुपा कर आए, लेकिन चाइना के साथ तो खड़ा होना ही है उसको, अपनी विचारधारा के कारण। चाइना और रसिया दोनों कम्युनिस्ट देश, तो इस विचारधारा के पालनार्थ छुप छुप कर आए या सीधा आए। तो ऐसी स्थितियाँ इधर रूस और अमेरिका की, और ऐसी स्थिति में जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन को सहायता देने सारे नाटो देश जैसे तैयार खड़े हैं, हथियार भी मिल रहे हैं यूक्रेन को, और प्रत्यक्ष सहायता, मानवीय सहायता को छोड़कर
सैनिक कोई सीधे सीधे नहीं भेजता, वो कैमोफ्लाइज्ड होकर सैनिक पहुंचते हैं। मतलब वो यूक्रेन के सिपाही बनकर ही और युद्ध में उतरेंगे, युद्ध में उतरे ही हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मैं बहुत पहले कह चुका हूँ मित्रों कि हम तृतीय विश्व युद्ध के दौर में हैं, तृतीय विश्व युद्ध का इंतज़ार नहीं करना है। तृतीय विश्व युद्ध अब होगा ऐसी भाषा मुझे तो नहीं सही लगती है। मुझे तो ये सही लगता है कि अभी हम विश्व युद्ध के दौर में हैं। वैसे आजकल आप सुबह सुबह जो राधा कृष्ण हो या महाभारत हो, ये सीरियल देखते होंगे, हमारे पौराणिक सीरियल, तो उनमें एक वाक्य बार बार सुनने को मिलता है कि होने वाला है, ये भाषा ही ठीक नहीं है। हुआ है, वर्तमान है, माने भविष्य वर्तमान में प्रत्यक्ष खड़ा है। हमारा भविष्य न सिर्फ पूरी मानव जाति का बल्कि पूरे खगोल का भविष्य जो है वो हमारे सामने ही खड़ा है, वर्तमान खड़ा है। तो अतीत, अब देखिए मैंने महाभारत का नाम लिया, रामायण का नाम लिया, और ये रामायण और महाभारत शाश्वत कहानी है मानव की। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत होता है जो चिर पुरातन और नित्य नूतन, मतलब पुराने से पुराना और नए से भी नया, चिर नूतन माने वर्तमान, माने चिर पुरातन हो गया अतीत, और नित्य नूतन भविष्य को समेटते हुए वर्तमान। हमारा अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान क्षण में समाहित है मित्रों। ये हमारी कठिनाई है, ये हमारी भाषा है, व्याकरण का दोष है कि जो है उसे होगा ऐसा हमको कहना पड़ता है, क्योंकि हम अभी अपने इन चरम चक्षुओं के सामने जो हो रहा है उसको ही होना समझते हैं। रात में जब सोते हैं तो हम समझते हैं कि रात है, प्रातः उठते हैं तो रात बीती, अब सवेरा हो गया, जबकि हम सबको पता है कि ये सवेरा जो है वो है ही अपनी जगह, खाली सामने आना, प्रकट होना इतना सा बाकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम विश्व युद्ध के दौर में हैं। इसका अर्थ ही है कि हमारा भविष्य और हमारा अतीत दोनों हमारे सामने हैं। बार बार ये संकेत, बार बार ये समीकरण हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम इनको स्वीकार करना चाहते नहीं। जैसे ये मेरे कुछ मित्र हैं जिनका नाम भी आज मैं भूल रहा हूँ, जोगेश्वर हों या और हैं, तो ये इन मित्रों के साथ मैं ये बात करता रहता हूँ। रोशनी हो, श्रेयांश मेरा लड़का, कि भैया अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान के साथ जुड़े हुए हैं, और ये भरोसा आना कठिन होता है। ये बड़ी अजीब सी भाषा लगती है, मुझे बहुत अजीब प्रतिक्रिया मिलती है इस बात की, किंतु मैं जो देखता हूँ मित्रों, मैं वो कहता हूँ, और ऐसा समझने में कोई दोष नहीं है कि ये सब मैं अपने आप से ही कहता हूँ, क्योंकि जब कोई दूसरा सुनता ही नहीं या समझने को भी तैयार नहीं,
तो अपने आप से कहता हूँ यही स्वीकार करना बनता है। फिर बात करेंगे और इन्हीं घटनाओं को लेकर के इनके आसपास और अपने अतीत और भविष्य को देखने की जो ये प्रक्रिया है इसको और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।